दोस्तों, जिस तरह नीदरलैंड के खिलाफ हमारे बल्लेबाज नाकाम रहे, ऐसा लग रहा था कि पाकिस्तान टीम इस मैच में 150 तक महदूद रह जाएगी, क्योंकि बाबर आजम जो कि कौमी टीम के कप्तान भी है और किंग भी है और वो बल्लेबाजी भी अक्सर करते हैं और मुश्किलात से भी पाकिस्तान को निकालते हैं, आज बाबर आजम भी नाकाम रहे और हमारे ओपनर तो वैसे भी इन दिनों किसी काम के नहीं। फ़खर जमान आउट ऑफ फार्म है, जबकि इमामुल हक भी बल्लेबाजी नहीं करते हैं। फ़खर जमान 12 रन बनाकर आउट हुए, इमामुल हक 15 रन बनाकर आउट हुए, बाबर आजम 5 रन बनाकर आउट हुए। मोहम्मद रिजवान हमेशा की तरह बल्लेबाजी करते हैं, आज भी उन्होंने बल्लेबाजी की, मगर साउथ शकील की तारीफ बनती है। साउथ शकील की शक्ल में पाकिस्तान को एक बेहतरीन टैलेंटेड बल्लेबाज मिल गया। आगे चलकर अगर साउथ शकील इसी तरह की बल्लेबाजी का मुजाहरा करते हैं तो यकीनी तौर पर काफ़ी मैचों में पाकिस्तान क्रिकेट टीम को साउथ शकील कामयाबियाँ दिला सकता है। आज जिस मुश्किल वक्त में साउथ शकील मैदान में उतरे और उन्होंने जिम्मेदारी का मुजाहरा किया और शानदार बल्लेबाजी की, सही मायनों में साउथ शकील की तारीफ बनती है। दोस्तों, साउथ शकील ने 130 के स्ट्राइक रेट से 9 शानदार चौके लगाए, जबकि एक बहुत ही अलग किस्म का छक्का भी लगाया। 52 गेंदों पर उन्होंने 68 रन बनाए और वो आउट हुए। ताहम साउथ शकील जिस मकसद के लिए मैदान में उतरे थे वो उस मकसद में कामयाब हो गए। साउथ शकील की खास बात मैं आपको बताता चलूँ, वो प्रेशर को हैंडल कर सकते हैं, इसी तरह वो विकेटें रोक कर और साथ ही साथ टोक कर बल्लेबाजी कर सकते हैं। जिस तरह आज उन्होंने विकेट भी रोकी और साथ ही साथ उम्दा बल्लेबाजी भी की, वो काबिल दीद थी। आप साउथ शकील की शानदार बल्लेबाजी पर क्या कहेंगे? कमेंट सेक्शन में लाजमी तौर पर बताएं।